कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हतवी गांधी। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की बैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुस दोने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामती स्वाहा। अगले अर्घ चढ़ाने के लिए श्रीमान इंदरचंद जी जैन, राकेश ताराचंद जी जैन और राजेंद्र दरबारी लाल जी जैन को सादर आमंत्रित करता हूं। सभी पुरुष वर्ग सीनियर सभी लोग आए। और क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका, जीवन भर इसे बुलाया है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर जी मुनेन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामती। अगला अर्घ चढ़ाने के लिए पुरुष वर्ग जो युवा वर्ग है सभी हमारे आ जाएं और अगला अर्घ चढ़ाने के लिए तैयार हो जाएं। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे, भ्रम और जगत का भटकाना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर जी मुनिन्द्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामती। इसके बाद दिगंबर जैन पंचायत कमेटी के सभी पदाधिकारी और सभी सदस्यगण संरक्षक मंडल सभी आएंगे अर्घ चढ़ाने के लिए, कृपया तैयार रहें। मोहांधकार से व्याकुल हो, निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष से लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर जी मुनिन्द्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामती। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला, मैं चिदानंद में लीन रहूं। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर जी मुनिन्द्राय अनर्घपद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामती। जय माला। हे गुरुवर तेरे गुण गाने अर्पित हैं जीवन के क्षण क्षण, अर्चन के सुमन समर्पित हैं हर साए जगती के कण कण। मुनिवर तुमने जन्म लिया, मल्लपा पूज्य पिताश्री को अरु समय मति कृत कृत्य किया। बचपन के इस विद्याधर में विद्या के सागर उमड़ पड़े, मुनिराज देश भूषण जी से तुम बत ब्रह्मचर्य ले निकल पड़े। 68 में मुनि पद दे डाला, अजमेर नगर में हुआ उदित, मानो रवि तम हरने वाला। परिवार आपका सबका सब, जिन पथ पर चलने वाला है, वह भेद ज्ञान की छैनी से गिरि कर्म काटने वाला है। तुम स्वयं तीर्थ से पावन हो, तुम हो अपने में समय सार, तुम साधवाद के प्रस्तोता, वाणी वीणा के मधुरता। तुम कुंद कुंद के कुंदन से जग
सा जग को कर देने तुम निकल पड़े बस इसीलिए, भटके अटकों को पथ देने। वह मंद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरी रहती है, वाणी कल्याणी है अनुपम, करुणा के झरने झरते हैं। तुम में कैसा सम्मोहन है, या है कोई जादू टोना, जो दर्श तुम्हारे कर जाता नहीं चाहे कभी विलग होना। इस अल्प उम्र में भी तुमने साहित्य सृजन अति कर डाला, जैन गीत गागर में तुमने मानो सागर भर डाला। है शब्द नहीं गुण गाने को, गाना भी मेरा अनजाना, सरताल छंद मैं क्या जानूं, केवल भक्ति में रम जाना। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेंटने ला। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर है महासंत, है अरुण कामना देख सके, युग युग तक आगामी वसंत। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर जी मुनिंद्राय, मुनि श्री 108 समय सागर जी महाराज मुनिंद्राय अनर्घ पद प्राप्त है, पूर्णार्घम निर्वपामती। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की, निर्यापक मुनि श्री 108 समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, समस्त क्षुल्लक संघ की। कृपया दिगंबर जैन पंचायत के सभी पदाधिकारी आए और आचार्य श्री को श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। और आज के इस कार्यक्रम को गति देते हुए मैं बालाघाट नगर पालिका की अध्यक्षा श्रीमती भारती सुरजीत जी ठाकुर जी को सादर आमंत्रित करता हूं, वे आए और मुनि निर्यापक मुनि श्री 108 समय सागर जी महाराज के श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। और आपके द्वारा आचार्य श्री की विनयाञ्जलि सभा में शहर के मुख्य मार्ग को आचार्य विद्यासागर मार्ग घोषित किया गया था, उसकी भी आप अपने श्रीमुख से यहां पर आचार्य श्री के सम्मुख अपनी भावनाओं को प्रकट करें। श्रीमती भारती सुरजीत जी ठाकुर। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में सादर वंदन, कोटि शत नमन। और सभी उपस्थित भक्तजनों को मेरा प्रणाम। आदरणीय मुनिवर के श्री चरणों में सादर नमन, वंदन, अभिनंदन। आज धन्य हो गया हमारा ये बालाघाट शहर, जहाँ मुनिश्री के चरण पड़े, और हम सब भी अहोभागी हैं जो हमें संत श्री के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है और उनकी चरण रज से हमारे शहर की ये धरा पावन होती है। मुनि श्री के दर्शन कर पाना शायद आज मेरे लिए भी संभव नहीं होता, लेकिन कहते हैं ना कि जब हमारे पुण्य कर्म में जोर मारते हैं और जब तक संत की इच्छा ना हो, उनकी इच्छा के बिना कोई भी काम संभव नहीं होता। मुनि श्री की इच्छा थी आज आदरणीय संत हमारे शिरोमणि की कि मैं उनके दर्शन कर पाऊं, तो विकट परिस्थितियों में भी मुझे आज आने का सौभाग्य मिला। आज सुबह से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन उनकी कृपा ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं यहाँ पर आई, उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ और गुरुवर के विषय में मुझे 2 शब्द बोलने का अवसर मिला। हमारे गुरुदेव से मैं यही विनम्र प्रार्थना करूँगी कि उनका आना तो अपने आप में ही एक आशीर्वाद है, एक फल है हम सब के लिए। बहुत बड़ी कृपा दृष्टि है कि उनकी चरण रज हमारे बालाघाट में पड़ी। लेकिन मैं उनसे निरंतर यही वंदन करूंगी
कि वे हमारी इस जनता जनार्दन को इतना आशीर्वाद स्नेह प्रदान करके जाएं कि हम सदा आध्यात्मिक धारा से जुड़े रहें, हमारी मति सद्बुद्धि की ओर प्रेरित हो और मांसाहार जैसी बुराई को दूर करने के लिए जब हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पहल की है कि मांसाहार को खुले में विक्रय ना किया जाए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इन पर कड़ा प्रतिबंध लगाया जाए। मैं चाहती हूँ कि आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा दृष्टि जनमानस पे ऐसी पड़े कि सबकी सात्विक वृत्ति हो और जिनके भी मन में हिंसा वाली प्रवृत्ति हो वो सब नष्ट हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा जन प्रेरणा के लिए ये काम कर सकें। मुझे सौभाग्य मिला मेरी परिषद के द्वारा कि एक ऐतिहासिक कार्य करने का कि जो हमारे बालाघाट की मेन रोड है, जिसका कोई नाम नहीं है और उसे सिर्फ मेन रोड कहा जाता है पुराने समय से ही, उसका नाम आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के नाम पर रखने का अवसर मिला। और हमने 11 मार्च को जो हमारी आगामी परिषद है, अभी 11 मार्च को, उस परिषद में हमने यह प्रस्ताव रख लिया है। यह तो एक औपचारिकता मात्र है कि परिषद में पास कराना, ये मुनिवर की ही इच्छा थी और उस दिन भी मेरा यहाँ आने का कोई ऐसा प्लान नहीं था, क्योंकि उस दिन भी मैं कहीं अलग दूसरी जगह गई हुई थी, लेकिन अचानक से गुरुवर ने उस दिन भी यहाँ बुलाया। शायद उनकी इच्छा थी, वो चाहते थे कि बेटा तुम आओ इस सभा में और तुम्हारे द्वारा, मुझे तो सिर्फ निमित्त बनाया गया है गुरुदेव ने, और तुम्हारे द्वारा मैं ये काम करवाना चाहता हूँ, तुम्हारे मुख से मैं उच्चारण करवाना चाहता हूँ कि तुम इस द्वार का नाम विद्यासागर जी महाराज रखो। तो जो भी गुरुदेव ने मुझसे बुलवाया उस दिन वो मैंने बोला, मैंने कुछ भी अपने मन से नहीं बोला। मैं जानती हूँ गुरुदेव ने जो वाणी में शब्द दिए वो वाणी से मैंने शब्द कहे और आज भी उनके दिए हुए शब्दों के द्वारा ही मैं ये उद्गार व्यक्त कर रही हूँ कि यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी और यह मार्ग जब संत शिरोमणि के नाम पर रखा जाएगा तो सिर्फ उस मार्ग पर चलना हमारा काम नहीं होगा, उनके बताए हुए धर्म और उनके बताए हुए उन उपदेशों पर चलना ही हम उस मार्ग पर चलना अपना जीवन धन्य समझेंगे। यह मेरा उद्देश्य है। शत शत नमन करती हूँ आपके श्री चरणों में, बस यही आशीर्वाद मांगती हूँ कि आपकी कृपा दृष्टि ऐसी बरसे कि मैं और मेरी परिषद अपने सेवा कार्यों को पूरी लगन और तत्परता से कर सके। और मैं निवेदन करता हूँ वारासियोनी समाज और बाहर से पधारे हुए सभी समाज के अतिथियों से आचार्य निर्यापक मुनि श्री 108 समय सागर जी महाराज के कर कमलों में शास्त्र भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। बाहर से पधारे हुए वारासियोनी, लालबर्रा, लामता, हत्ता से पधारे हुए बीना, बरेली, गंज बासौदा, सागर, भोपाल और जहां जहां से भी बाहर से हमारे बीच श्रद्धालु श्रावकगण पधारे हुए हैं, मैं सभी से निवेदन करता हूं कि निर्यापक मुनि श्री 108 समय सागर जी महाराज के श्री कमलों में जिनवाणी भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। और मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं बीना से पधारे हुए श्रीमान सौरभ जी जैन, कृपया आ जाएं। बालाघाट दिगंबर जैन पंचायत आपका हार्दिक स्वागत करती है। निर्यापक मुनि श्री 108 समय सागर जी महाराज के बिहार में आप लगातार डोंगरगढ़ से चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र से कुंडलपुर तीर्थ क्षेत्र तक जिन्होंने बिहार करवाने का प्रण लिया हुआ है और लगातार बिहार करवा रहे हैं, ऐसे बीना से पधारे हुए श्री सौरभ जी और उनकी टीम, साथ ही गंज बासौदा से अनुपम जी और उनकी पूरी टीम का बालाघाट दिगंबर जैन पंचायत और सभी सदस्य हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कृपया जोरदार करताल ध्वनि से ये तीर्थ मुनि श्री के बिहार में जो संघ चल रहा है उनका हार्दिक अभिनंदन करें। और मैं श्रीमान सौरभ जी जैन कृपया जहां पर भी हो और उनकी टीम जहां पर भी हो शीघ्रता से आ जाए। और मैं निर्यापक मुनि श्री 108 समय सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में त्रिबार नमोस्तु करते हुए आज की दिव्य देशना हेतु सादर निवेदन करते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो वने, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की,
महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। संसार में प्रत्येक जीव कर्म के अधीन होकर के उस कर्म का उपभोग करता है, अपने परिणामों के माध्यम से कर्म का अर्जन करता है पुण्य और पाप के रूप में, और उसका फल भोगने के लिए विभिन्न पर्यायों को विभिन्न गतियों में जा कर के उसका उपभोक्ता होता है। वस्तुतः सुख और दुख ये जो प्रति समय संवेदन में आ रहा है, उसमें एकमात्र पर वस्तु ही निमित्त के रूप में उपस्थित हो जाता है। 5 इंद्रियां हैं, भिन्न भिन्न इंद्रियों के विषय हैं, और उन विषयों से आकर्षित होता हुआ यह सुख और दुख, जबकि सांसारिक जो सुख आप लोग बोलते हैं एक मान्यता है। वस्तुतः इंद्रियजन्य उत्पन्न होने वाला जो सुख होता है वह सुख नहीं, किंतु वह सुखाभास है, बल्कि दुख के लिए ही एकमात्र कारण है। इस प्रकार आगम ग्रंथों से हमें ज्ञात हो जाता है। लेकिन अभी तक इस संसारी प्राणी को बात समझ में नहीं आई है। यदि बात समझ में आती तो यहाँ पर संसार में कोई रह नहीं पाता है। अतीत का अनंत काल जो जीवन व्यतीत हुआ है वह इन्हीं विषयों और कषायों के माध्यम से ही वह पर वस्तुओं को लेकर के उसके प्रति एक स्वामित्व का भाव रखता हुआ वह अपने आप को सुखी मानने का एक भाव रखता है। भाव है, किंतु वस्तुतः वह भाव सुख के लिए कारण नहीं है। ये सिद्धांत ग्रंथों से हमें अवगत हो जाता है। एक प्रसंग आपके सामने रखूं कि एक रूपक के रूप में कवि ने भाव व्यक्त किए हैं। वो ये है कि प्रत्येक पदार्थ नश्वर है, किंतु नश्वर होते हुए भी उस नश्वरता की ओर दृष्टि नहीं जा पा रही है। दृष्टि आपके पास है, अर्थात बुद्धि आपके पास है, ज्ञान है, किंतु वह ज्ञान मोह से प्रभावित होने के कारण वह ज्ञान काम नहीं कर पा रहा है। एक भ्रमर है और वह कहाँ पर है आप जानते हैं? कहाँ पर रहता है भ्रमर? फूल में रहता है। उसी को चित्रित किया है कवि ने कि रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वान उदेष्यति हर्षिष्यति पंकजश्री, एवं विचिन्तयति कोशगतद्विरेफ, हा हंत हंत नलिलीम गजवुज्जहारः। एक भ्रमर है और वह फूल में बंद है और वह सोच रहा है। हालांकि भ्रमर के पास मन नहीं है, माइंड नहीं है, वह असंगी हुआ करता है, चौरेंद्रीय जीव है,
किंतु एक परिकल्पना करते हुए रूप के रूप में उसको रखा है ताकि आप लोगों को वह ज्ञात हो सके। वह सोच रहा है, उस फूल के पंखुड़ियों के भीतर बैठा बैठा ये चिंतन कर रहा है कि रात्रि गमिष्यति, रात व्यतीत हो जाएगी और भविष्यति सुप्रभातम, प्रभात वेला आने वाली है और सूर्य उदित होगा और कमल खिलेगी, पुनः पराग का स्वाद आएगा। इस प्रकार एवं विचिंतयति कोशगत द्विरेफ, द्विरेफ बोलते हैं मधुमक्खी को, भ्रमर को, और वह इस प्रकार सोच रहा है। किंतु हा हंत हंत नलिनीम गजवुज्जहारः, सरोवर में वह कमल बंद था और सूर्य उदित होते ही वह कमल पुनः खिल जाता है और खिलेगा तो मैं पुनः पराग का सेवन करूँगा। इस प्रकार वह उस कमल में बंद हो करके वह सोच रहा है, प्रतीक्षा में है कि रात व्यतीत होगी तो पुनः पराग का हमें स्वाद आने वाला है, इस प्रतीक्षा में वह है। किंतु वह सरोवर में जो कमल है वह उसी सरोवर में एक हाथी पहुंच गया और उसको अपने सूंड के माध्यम से कवल बना लिया। तो क्या बचा अब? वह भ्रमर जो सोच रहा था, चिंतन कर रहा था कि वह उसको मिल गया क्या? तुम सोचते रहो किस समय किस निमित्त को लेकर के किसका परिणमन किस रूप में होगा, ये किसी को भी ज्ञात नहीं है। परिणमन अनिवार्य रूप से होगा, किंतु वह संयोग हो जाता है, योग वियोग में परिवर्तित हो जाता है। जन्म होता है तो मरण अनिवार्य सिद्ध होता है, किंतु वह जो जन्म हुआ है अब आयु कितनी है और किस रूप में जीवन चलेगा, कब आयु कर्म का अवसान होगा, किस निमित्त से होगा, कहाँ पर होगा, किस प्रकार की परिणति बनेगी और कहाँ जाकर के पुनः जन्म होगा, ये सारा सारा विषय हम और आप लोगों का नहीं है। ये आगम गम्य है अथवा दिव्य ज्ञान का ही विषय बनता है। केवल भगवान ही जान सकते हैं कि प्रत्येक जीव का परिणमन किस किस रूप में होना है और कहाँ कहाँ पर किन किन गतियों में जा कर के वह सुख दुख का अनुभव करता है। ये सारा का सारा विषय केवली गम्य है, किंतु उन्होंने जो कहा है उसको हमें समझना है। वह ये है, ये जितने भी इंद्रियों के माध्यम से उत्पन्न होने वाला जो सुख है वह सुख नहीं किंतु सुखाभास है। समझ रहे हैं आप? यह शरीर नश्वर है, किंतु ये आधुनिक युग है। मैं प्रतिदिन प्रतिपल देख रहा हूँ, प्रत्येक व्यक्ति के जेब में क्या है? मोबाइल है और उसके माध्यम से क्या निकालते हैं आप लोग? फोटो निकालते हैं। जब यह शरीर नश्वर है और पुनः फोटो निकाल करके आप क्या देखना चाहते हैं, हमें बात समझ में नहीं आती। सुबह से लेकर के शाम तक हम देख करके परेशान हो जाते हैं। परेशान का अर्थ हमें और कोई तकलीफ नहीं, किंतु आप लोगों की इन चेष्टाओं को देख करके लगता है इस संसारी प्राणी को हो क्या गया है, ये किधर जाना चाह रहा है,
यहाँ तक कि हम देखते हैं भगवान के समीप आ जाते हैं, वहाँ पर आप लोग भी दर्शन करते हैं, किंतु आपका उपयोग दर्शन की ओर न होकर के फोटो की ओर चला जाता है। हमें बड़ा आश्चर्य होता है। राग के क्षेत्र में राग की ओर दृष्टि जाना फिर भी ठीक है, स्वाभाविक है संसारी प्राणी की अपेक्षा से, किंतु भगवान के चरणों में, गुरुओं के चरणों में आने के उपरांत उतने क्षण के लिए भी शरीर की ओर दृष्टि न जा करके आत्मा की ओर दृष्टि नहीं जा पा रही है। जाती है महाराज, आप कहते चले जाओ, आप बार बार रिपीट करते चले जाओ, लेकिन डिलीट होता चला जा रहा है। उपदेश कितने बार सुना है, कितने बार ग्रंथ खोल करके स्वाध्याय आदि किए होंगे, पूजन अर्चन अभिषेक इत्यादि किए होंगे, और उसके माध्यम से क्या उद्देश्य आपका रहा होगा, ये आपका ही विषय बनता है। क्योंकि सच्चे देवगुरु शास्त्र के आराधना का जो फल निकलना चाहिए वह देखने में बहुत कम आ पाता है, बहुत कम परसेंटेज में वह भाव पवित्रता को लिए हुए होते हैं, और बहुत जल्दी वो भाव गायब हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, और पुनः वही राग का विषय देखने को मिलता है। यह राग आग दहे सदा ताते समामृत शेये, और चिर भजे विषय कषाय अब तो त्याग निज पद बेई। ये जो पंक्ति है छड़ाला पढ़ते होंगे प्राय करके सभी, चाहे पुरुष वर्ग हो चाहे महिला वर्ग हो, करते तो हैं लेकिन तो लगा हुआ है, करते हुए भी वह आचरण में नहीं आ पा रहा है। मात्र बुद्धि उस ओर जा रही है, किंतु पढ़ने से, पढ़ाने से, अध्ययन करने से, कराने से मात्र काम नहीं चलने वाला। इसके माध्यम से हमारा आचरण और निर्मल होना चाहिए, किंतु आधुनिक युग में आचरण समाप्त हो रहा है, मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक पतन निरंतर होता चला जा रहा है। किसके माध्यम से नैतिक पतन होता है? लौकिक जो ज्ञान है, बुद्धि है, उसके माध्यम से ही पतन हो रहा है। निरंतर वैज्ञानिकों के द्वारा विभिन्न प्रकार के आविष्कार होते चले जा रहे हैं, संसाधन जिसको बोलते हैं, उसके माध्यम से वह उसमें डूब रहा है। संसार रात दिन डूबा हुआ है, उसको समय नहीं है। स्वाध्याय करने के लिए, जाप आदि करने के लिए उसको समय नहीं। 2-5 मिनट औपचारिक रूप में करके वह पुनः वहीं पहुंच जाता है जहाँ पर पहुंचना है। सोचो, विचार करो। वस्तुतः विषय के माध्यम से जो सुख की मान्यता हमारी रही है, अर्थात संसारी प्राणी की रही है, थोड़ा विचार तो कर लो। एक बहुत अच्छा खिला हुआ कमल है? वह जीव है क्या? नहीं, वह वनस्पति कायिक जीव है, और उसमें से सुगंधी फूट रही है। लाल लाल सुर्ख है वह कमल, किंतु उस सुगंधी का भोक्ता और उस रूप का अवलोकन वह स्वयं नहीं कर पाता है। ऐसे ऐसे कर्म बंधे हुए हैं, किस समय किस निमित्त को लेकर के उदय में आकर के फल दे करके चले जाते हैं, किसी को ज्ञात नहीं। इसलिए आगम के माध्यम से ही इस विषय को अच्छे ढंग से श्रद्धान का विषय हम बना सकते हैं, बनाना चाहिए। और एक ऐसी पर्याय है मनुष्य जीवन, वस्तुतः उसके पास क्षमता है, और मनुष्य पर्याय के माध्यम से ही विकास भी होता है। और
इस मनुष्य पर्याय से चारों गति की ओर रास्ते खुले हुए हैं। इन्हें मनुष्य से मर करके पुनः मनुष्य पर्याय को भी प्राप्त किया जा सकता है, नारकी भी बन सकता है, तिरिंज पर्याय को भी प्राप्त कर सकता है, देव पर्याय को भी प्राप्त कर सकता है, यहाँ तक कि एक इंद्रिय आदि जो पर्याय हैं उन पर्यायों को भी प्राप्त कर सकता है। और चाहे तो मोक्ष पथ पर आरूढ़ हो करके मोक्ष का वह निर्वाण का लाभ भी ले सकता है। किंतु अभी तक इस प्रकार के अतीत में अनेकों बार नहीं अनंतों बार इन मनुष्य पर्यायों को प्राप्त करने के उपरांत भी उसकी वृत्ति नहीं सुधर पाई है। अब कब सुधरेगी भगवान ही जानते हैं, क्योंकि भगवान का ही विषय है, हम और आपका विषय है क्या। यदि हम जानते हैं तो आगम के माध्यम से ही जान सकते हैं और श्रद्धा का विषय बना सकते हैं। इसलिए वर्तमान में आचार प्रणीत जितने भी ग्रंथ हैं, आगम हैं, आपको पढ़ने के लिए उपलब्ध है। मान लो कर्म सिद्धांत आदि जो सूक्ष्म विषय हैं उनका मान लो आपको क्षोभम नहीं है, ज्ञान न भी हो, कोई बाधा नहीं, किंतु आचरण परक ग्रंथ अथवा प्रतमान योग जिन ग्रंथों में महापुरुष 63 सलाका पुरुषों का जीवन वृत्त पढ़ने को मिलता है, किस प्रकार वैभव प्राप्त होने के उपरांत भी उन्हें वैराग्य भाव जागृत हुआ, ये सारा सारा सर्वांगीण अध्ययन हम कर सकते हैं पुराण ग्रंथों के माध्यम से। और उस प्रकार के प्रसंगों को पढ़ करके अपने जीवन में भी वैराग्य को धारण करके कुछ धर्म की आराधना कर सकते हैं। करने की बात है, कर सकते हैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कहने का प्रभाव प्रत्येक के ऊपर पड़े अनिवार्य नहीं। आपकी यदि रुचि है, आपकी यदि आस्था है तो आप कर सकते हैं धर्म की आराधना। हालांकि वह जीव स्वतंत्र है प्रत्येक क्षेत्र में, किंतु स्वतंत्र होकर के भी वह पराधीनता का अनुभव इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके लिए विषय रुच रहे हैं, इसलिए कर्म के अधीन हो करके अपने आत्म तत्व को भूल करके वह संसार में परिभ्रमण कर रहा है। अनंतकालीन उस संसार की परंपरा को समाप्त करना है तो क्या करना चाहिए। ये जो परंपरा है संसार की, बीज और वृक्ष की जो परंपरा है उसकी भांति ये संसार की परंपरा चली आ रही है। वृक्ष उत्पन्न हुआ है, किससे उत्पन्न हुआ है? बीज से। और बीज बिना वृक्ष के बीज आता है क्या? बिना वृक्ष के बीज नहीं और बिना बीज के वृक्ष भी नहीं। ये अन्योन्य आश्रित इसी को बोलते हैं, एक दूसरे के आश्रित यह परिणति है। और ये अनादिकाल ने वृक्ष और बीज की परंपरा के अनुरूप ही संसार की परंपरा चल रही है। उसको समाप्त करने के लिए करना क्या चाहिए? जिस प्रकार वृक्ष और बीज की परंपरा को समाप्त करना है तो एक ही साधन है कि उस बीज को दग्ध कर दिया जाए, उस बीज को जला दिया जाए तो निश्चित रूप से अंकुरित होने की क्षमता उसकी नष्ट हो जाती है। उसमें जो बीजत्व था वह समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार बीज को समाप्त करो। कौन सा बीज है महाराज? और कोई बीज नहीं, मोह है। मोह रूपी बीज को दग्ध कर दो तो कर्म बंधेंगे नहीं, और कर्म नहीं बंधेंगे तो निश्चित रूप से शरीर नहीं मिलेगा, और शरीर के अभाव में शुद्धत्व का अनुभव होता है। इसलिए अभी तक जितने भी अनंत आत्माएं शुद्धत्व का जिन्हें लाभ हुआ है वे इसी मोक्ष पथ पर आरूढ़ हो करके शरीर और आत्मा का क्या स्वरूप है इसका ज्ञान परिज्ञान करके ही
अपने लिए जो अहितकारी वस्तु हैं उन वस्तुओं से अपने आप को पृथक करके दूर रख करके और मात्र पंच परमिष्टि का एक आलम्बन ले करके अपने जीवन को उन्नति की ओर वो ले गए हैं। उसी प्रकार हम लोगों के लिए भी उनका यही उपदेश है और यही उनकी आज्ञा है। और आज्ञा का जो पालन करता है उसी के लिए आज्ञा दी भी जाती है। उपदेश तो सामान्य होता है और आदेश प्राप्त करना चाहता है तो धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहता है उसके लिए आदेश दिया जाता है, क्योंकि वो आदेश देते नहीं किंतु वह आज्ञा स्वीकार करने के लिए खड़ा हो जाता है कि महाराज आप जो कहो हमारे लिए मंजूर है। इसलिए मंजूर है क्योंकि आप जिस प्रकार पथ पर आरूढ़ हो करके आत्मोन्नति के लिए निरंतर साधना में रत हैं, उसी प्रकार हमें भी सांसारिक दुख से ऊपर उठ करके आत्मिक सुख को प्राप्त करना है। और इसलिए आप जो भी कहेंगे उसके लिए हम तैयार हैं। इस प्रकार वह मानता है और श्रद्धान समर्पण भाव के साथ खड़ा होता है तो उसके लिए दिशा बोध दिया जा सकता और देते भी हैं। इस प्रकार आप अपने जीवन को उन्नत बनाना चाहो तो जितने भी पूर्वाचार हुए हैं उनके जो उपदेश हैं उनको आत्मसात करते हुए अपने को आगे बढ़ना है। और आधुनिक युग में आप लोग जी रहे हैं और अपने परिवार में जो भी छोटे छोटे बच्चे आदि हैं उनके ऊपर भी धार्मिक संस्कार डालना चाहिए। और आप धार्मिक संस्कार उनके ऊपर तब डाल सकेंगे जब आपका जीवन धर्ममय हो जाए, क्योंकि स्वयं यदि धर्म की आराधना उपासना नहीं करते तो बच्चों के लिए आप क्या सीख देंगे, क्या पाठ देंगे, नहीं दे पाएंगे। इसलिए स्वयं पहले अमल करो, उसके माध्यम से ही बिना कहे बच्चों के ऊपर भी संस्कार पढ़ सकते हैं और उसके माध्यम से ही धर्म की परंपरा पंचम काल के अंत तक चलने वाली है। और यह परंपरा अक्षुण्ण रूप से चले और उसके माध्यम से सभी जीवों का कल्याण हो। इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी एवं हतवी गांधी।